गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। श्री विजय अटियाई बीकापुर गाजीपुर से मैं आपका विश्वनाथ सर कंट्रोल पैनल जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे, आइए उसका नीमी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कंट्रोल पैनल से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मैंने कुछ जो अच्छे क्वेश्चन थे उनको लिया हूँ। आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति अंकित करती है। यानी कि लाल नीला काला तीन रंग दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये कंडक्टर को मतलब क्या अंकित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, यानी कि यह 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली को संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है 1 फेज एसी प्रणाली, यानी कि 1 फेज एसी प्रणाली को इंगित कर रहा है। सी आपका ऑप्शन दिया है 3 फेज एसी आपूर्ति प्रणाली, जबकि आपका डी दिया हुआ है 3 फेज एसी सिस्टम उपकरण। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 फेज में RYB होता है एसी प्रणाली में, यहाँ पे जो सी डी आपका ऑप्शन है। और एकल फेज एसी प्रणाली, ये देखिए कि उसमें तो एक ही वायर होंगे, एक फेज एक न्यूट्रल, जो कि एक आर होता है और एक हमारा काला होता है। तो ये देखिए 3 ऑप्शन तो इसी तरह चले गए, यानी कि बी सी और डी। देखिए इसमें RYB होंगे, जबकि एकल फेज में 3 तो होगा नहीं, तो इसलिए तीनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। जबकि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रहा है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम तार का गुच्छा बनाते हैं तो उसका उपयोग हम केबलों का उपयोग किया जाता है। तो गुच्छों को बनाने किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है रेशम बंद यानी कि सिल्क टाई। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है PVC टाई, यानी कि PVC बंद, जबकि आपका सी वाला दिया है नायलॉन टाई जिसे बोलते हैं नायलॉन बंद। डी आपका ऑप्शन दिया है कॉटन टाई, यानी कि सूती बंद। तो इनमें आपको देखना है कौन सा होगा। तो इसमें आपका देखिए रेशम बंद, ये होता क्या, आप बांधेंगे तो ये टूटने की इसकी संभावना ज़्यादा होती है, जबकि धूल धक्का और मानसून के हिसाब से, मौसम के इसको कह सकते हैं कि हिसाब से होता है, जैसे कि जाड़ा गर्मी, तो ये क्या होता है कि ढीलापन होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए रेशम ना यूज करते हैं, PVC भी नहीं यूज करते हैं, जबकि सूती बंद का तो यूज हम करते ही नहीं। तो यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नायलॉन बंद या नायलॉन टाई। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 72 यानी 72। इसमें दिया हुआ है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है सेंसर, जबकि अगला आपका ऑप्शन बी है संकेत दीपक, जबकि सी आपका ऑप्शन है विलंगित स्विच, यानी कि आइसोलेटिंग स्विच, यानी कि विलंगित स्विच, जबकि डी आपका दिया है पुश बटन स्विच। तो जो हमारा इन 4 ऑप्शन है, इनमें आपका पहला ऑप्शन सही है ए, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, जबकि सेंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। इसमें दिया हुआ कि एक्स बनाया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। उसका आपको नाम बताना है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है स्टॉप बटन, STOP स्टॉप बटन, जबकि दूसरा आपका स्टार्ट बटन, और आपका सी है मेन कनेक्ट, यानी कि मुख्य संपर्क, जबकि आपका डी वाला है ऑक्सिलरी कनेक्ट, सहायक संपर्क। तो इनमें देखना है, तो जो आपका देखिए
इधर से आप चलते हैं तो देखिए यहाँ पे पुश बटन को दर्शाया हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर को दर्शा रहा है, जबकि हमारा जो एक्स है उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यानी कि सहायक संपर्क। ये क्या हमारा सहायक संपर्क यानी कि ऑप्शन 73 का डी हमारा सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आपका दिया हुआ है कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है। यानी कि इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है। पैनल वायरिंग में जब ये प्रयोग किया जाता है तो इसका नाम क्या है। पहला दिया है डीन रेल। तो डीन रेल का कार्य क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर को इसी पे लगाया जाता है, यह कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला आपका है जी चैनल, ये आपका हो गया जी चैनल। अगला आपका है क्या ग्रोमेटस अगला आपका दिया हुआ है जो कि ये भी नहीं है। देखिए ग्रोमेटस का होता क्या है कि इसका कार्य कुछ अलग होता है। इस जो चीज़ दिया हुआ है इससे क्या हमारा हट के है। ग्रोमेटस मतलब क्या, आप देखे होंगे पंखा उंखा जो लगता है उसके ऊपर एक गोल सा लगा होता है, यानी कि पंखे को हिलने डुलने से रोकता है, गोल सा आपका देखिएगा वो बना रहता है, वो चीज़ ग्रोमेटस। तो ये तो है नहीं। अगला आपका है क्या रेस वेज। तो रेस वेज मतलब ये रेस वे, तो जो वेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उपयोग हम जो होता है हम वहाँ पे करते हैं, जैसे कि एक प्रकार का ये बंद पाइप होता है जिसमें तारों को ले जाने के लिए रास्ता होता है। तो यानी कि ये भी चीज़ें, तो यानी कि 74 का आपका ऑप्शन डी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही है, डीन रेल। ये डीन रेल है जिस पे सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं लगाते हैं, जैसे कि एमसीबी हुआ, ईएलसीबी हुआ, पैनल पे ऐसे होते हैं, इन्हीं में हम इसको क्या करते हैं फिट करते हैं, यानी कि 74 का ये सही है। आइए आपको देखते हैं 75 नंबर, जो आपका क्वेश्चन 75 है। परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है। यानी कि एक्स जो है अंकित उस डिवाइस का क्या नाम है। तो बिल्कुल आप उस सिंबल को पहचानिए और देखिए। तो पहला आपका दिया संयोजक यानी कंटेक्टर, दूसरा दिया नो बोल्ट कॉयल, जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है स्टॉप बटन, जबकि डी दिया है ओवरलोड रिले ट्रिप। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यानी कि हमारा संयोजक भी ऐसा नहीं होता है, नहीं नो बोल्ट कॉयल होता है, नहीं स्टॉप बटन होती है, यानी कि 75 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है, ओवरलोड रिले ट्रिप। आइए आपको अगला देखते हैं जिसमें दिया हुआ है 76, क्वेश्चन नंबर 76। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। यानी कि इसका सिंबल बना दिया है और यह पूछ रहा है कि इस सामग्री का नाम क्या है, आप बताइए। तो आइए जानते हैं। पहला दिया हुआ है वायर स्लीव, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन है आपका। ए वाला दिया है वायर यानी कि तार फेरूल, वायर फेरूल। तो होता क्या है वायर फेरूल, देखिए यह एक धात्विक छल्ला होता है जिसे किसी कास्ट अन्य चीज़ें आदि कह सकते हैं से बंधे हैंडल को फटने से बचाने के लिए उसके सिरों पर लगाया जाता है। जी तो धात्विक मतलब जैसे कि आप देखते होंगे रेती होगा, आपका फार्मर चीजल होगा, तो जो उसके बने होते हैं ऊपरी भाग जिसको हम हैंडल बोलते हैं, देखिएगा उसके किनारे पे लगा होता है जिससे कि फटे मत, क्या हो फटे मत, उसे हम तार फेरूल कहते हैं, यानी वायर फेरूल कहते हैं। जबकि आपका अगला देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि वायर स्लीव, यानी कि वायर स्लीव। तो वायर स्लीव देखिए होता क्या है, यह पीवीसी अथवा एम्पायर क्लाई से निर्मित होता है, नालिका के रूप में होता है। इससे केबल और तार से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो। अरे स्लीव मतलब समझ रहे हैं ना, शॉर्ट सर्किट हो, स्पार्क हो, संभावना कम होती है। जैसे वायर, जैसे आप मोटर की वाइंडिंग करते हैं, आप पंखे की वाइंडिंग करते हैं, उसमें देखिएगा पास में स्लीव ही लगाए जाते हैं, एक में कम नंबर एक में ज़्यादा नंबर लगा के ऐसे जोड़ पे क्या करते हैं एक दूसरे को क्रॉस करा देते हैं, जिससे कि वहाँ स्पार्क ना हो। अर्थ फॉल्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है कुचालक का कार्य करता है, वहाँ पे हम स्लीव लगाते हैं। जबकि अगला आपका क्या है नायलॉन केबल टाई। तो ये जो हमारा नायलॉन केबल टाई होता है, यह केबल तारों को बांधने के काम आता है।
सामान्य रूप से केबल टाई जैसे नायलॉन की बनाई जाती है। इसमें होता क्या है कि दांते बने होते हैं, जिसमें केबल टाई के सिरों को डाल के बांध कर कस दिया जाता है, खींच दिया जाता है, जिससे कि टाई हमारा जो टाई होती है नायलॉन केबल टाई, ये क्या करते हैं, तार को एकदम मजबूती से बांध कर पकड़ी रहती है। एक मतलब कि एक साथ 4 से 6 8 10 तारों को हम क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। ऐसा हमारा केबल टाई होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका डी वाला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, केबल बांधने का पट्टी। तो केबल बांधने का पट्टी ऑप्शन नंबर आपका 76 का डी सही है। ये केबल बांधने वाला पट्टी है, यानी कि यह ऑप्शन क्या है हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। दिया हुआ कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का क्या नाम है, यानी कि ये जो चीज़ दिखा रहा है ये आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम होता है आपका, देखिए पहला दिया है लग्स। तो लग होते ये तांबा तथा एल्युमिनियम का बना होता है लग, जिसकी क्षमता एम्पियर के अनुसार होती है। तार के सिरों को सोल्डर करके क्रिम्पिंग टूल होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, इनको दबा देते हैं नट तथा टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे लग कार्य करता है। इससे जैसे लीकेज करंट हो, ओवर हो, ढील ढाल की संभावना हमारे लग से नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जबकि अगला आपका दिया है थिम्बल। ये थिम्बल में क्या होता है, कई तारों को आपस में ऐंठ देते हैं और ऐंठ कर कस कर बनाया जाता है यह थिम्बल। और यह क्या होता है कि यह अवयव जिसका उपयोग केवल एक तार को टर्मिनल से जोड़ने के लिए किया जाता है, गोल बना होता है, उसमें क्या करते हैं, कस देते हैं और थिम्बल में क्या करते हैं, उसको लगाते हैं, उसे थिम्बल बोलते हैं। अगला है क्या हमारा क्रोमेट। तो जो हमारा क्रोमेट है इसको करते क्या, यह एक सुरक्षा युक्ति होता है जिसका प्रयोग धात्विक चादरों से निर्मित उपकरण, बाटी, कंट्रोल पैनल इत्यादि के लिए छिद्रों में से केबल गुजारने के समय किया जाता है। देखिए होता क्या है कि यह रबर की बनी युक्ति होती है, जैसे पीवीसी की भी बनी होती है, रबर या पीवीसी की बनी होती है। आप कभी देखे होंगे जब धात्विक कवर से या कोई बोर्ड एक्सटेंशन बोर्ड आप लाते हैं तो देखिएगा उसके एकदम किनारे वाले भाग पे एक रबड़ का लगा होता है ताकि वायर वहाँ से कटे मत। उसी को हम बोलते हैं क्रोमेट। क्या बोलते हैं, क्रोमेट। एक मैं आपको और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे पंखा होता है, पंखा जब आप टांगते हैं तो वहाँ देखिएगा दोनों जो ऊपर का रॉड होता है उनके बीच में क्रोमोट डाला जाता है, तब नट और बोल्ट को डाल के उससे क्या किया जाता है, कसा जाता है। वहाँ पे क्रोमोट का जो रबड़ का बना होता है, जिसे कंपन उम्पन कम कर दे, पंखे को हिलने डुलने में क्या करता है, रोकता है। अगला आपका है सीरा संयोजक, टर्मिनल कनेक्टर। तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसा टर्मिनल बना नहीं होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला क्या है, 77 का सी सही है, क्रोमेट। आइए अगला देखते हैं, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो पहला आपका आइसोलेटिंग तो हो नहीं सकता, इसका तो कार्य है नहीं। आइसोलेटिंग स्विच का यह कार्य थोड़ी है कि वो शॉर्ट सर्किट से बचाए या ओवरलोड सर्किट से बचाए, नहीं। समय देरी रिले आपका दिया हुआ है, समय देरी रिले बिल्कुल नहीं। अगला आपका है थर्मल अतिभार रिले, जी नहीं। अगला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर 78 का डी आपका क्या है, सही है। आइए देखते हैं अगला 79। एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होती है। यह देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका लिमिट स्विच, दूसरा दिया है टंगल स्विच, तीसरा आपको दिया है सी वाला आइसोलेटिंग स्विच, जबकि डी दिया है आपका पुश बटन स्विच। लिमिट स्विच पहला, बी टंगल स्विच, सी आइसोलेटिंग स्विच, डी पुश बटन स्विच। इनमें आपको देखना है एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन के साथ लगाया जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन है लिमिट स्विच, यही कंट्रोल किया जाता है, अनुसार से लगाकर कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सही लिमिट स्विच। उसके बाद अगला आपका देखते हैं, दिया हुआ है 80। आप लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। आप लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। पहला ऑप्शन दिया है लिमिट स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, टू वे स्विच, पुश बटन स्विच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पुश बटन स्विच।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंट्रोल पैनल का लेके हाजिर होंगे।